हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स दोनों ही सब्जेक्ट के लिए वेरी यूज़फुल है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम लोग जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके मेन जो पॉइंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू लेवल के जितने भी हम लोग क्वेश्चन बन सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से, वो सब इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैश फ्लो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो बताया गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पे ये बताया गया कि इट वाज स्टेटेड इन द प्रीवियस चैप्टर। इससे पहले हमने फंड फ्लो किया था। तो फंड फ्लो जो चैप्टर है अपना वो बेस है, बेस अपॉन चेंज इन फंड, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जी हाँ, जो इससे पहला चैप्टर था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग प्ले स्टोर में देख जा कर के फंड फ्लो चैप्टर की कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं विद एमसीक्यू। तो इसमें यही बताया गया कि उस चैप्टर में यानी कि फंड फ्लो में हमने क्या देखा, चेंज इन फंड एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, इन चीज़ों को देखा है। बट हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे ओनली कैश को। तो हम लोग चलते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट डेप्टिक चेंज इन कैश पोजिशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। यानी कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें चेंज बताती है कैश पोजीशन, कैश पोजीशन के अंदर कितना चेंज हुआ है वन पीरियड टू अनदर पीरियड। यानी कि 2001 में कितना क्या था हमारे पास कैश और 2002 में कितना कैश है, ठीक है। उन सब पॉइंटों को जो बताएगा वो कौन बताएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो टर्म कैश फ्लो, कैश स्टैंड फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दूसरा क्या है कि जो अपना कैश वर्ड है इसमें ओनली कैश नहीं आएगा बल्कि ऐसी सब चीज़ें आएंगी जो हमारी कैश के क्या हैं, इक्विवेलेंट है, कैश के इक्विवेलेंट है, मतलब कैश के इक्वल है। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बी डिफाइन एज द समरी ऑफ रिसिप्ट एंड डिस्बर्समेंट पेमेंट। इसने कहा कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है, कैसी स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो को शो करते हैं, कहाँ से हमारे पास कैश रिसिप्ट हो रहा है एंड डिस्बर्समेंट कहाँ पे हमारी पेमेंट हो रही है, ठीक है। उन सब पॉइंटों को हम लोग कहाँ पे देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बताया गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें रिसिप्ट ऑफ कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश की इन्फॉर्मेशन देगी। उसके साथ साथ बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और कंसर्न विद द रिलेटेड आइटम अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी यूज़फुल की चीज़ें होंगी वो सब हम उनका यूज़ करके अपना क्या बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर दोबारा से देखिए डेफिनेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट setting out the flow of cash under different head and their utilization to determine the requirement of cash during given period and to prepare its adequate provision। तो इसमें बताया गया कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एक स्टेटमेंट है जो फ्लो ऑफ कैश कि फ्लो कहाँ से हो रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, डिफरेंट हेड के क्या सोर्सेज हैं और उसके क्या यूटिलाइजेशन है, उन सब पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। उसके बाद देखिए डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो कंसेप्ट के बेस पर है या फिर ये कहिए कंसेप्ट को लेकर के है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये एक वाइडर कंसेप्ट है, ठीक है, वाइडर कंसेप्ट दैट इज डिपेंड अपॉन वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए सेकंड जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इज बेस्ड ऑन नैरो कंसेप्ट ऑफ फंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है
वो एक वाइडर बड़ा कंसेप्ट है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट स्मॉलर है, छोटा कंसेप्ट है। छोटा कंसेप्ट। उसके बाद देखिए सेकंड डिफरेंस क्या है, नीड ऑफ स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जी हाँ, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है इसमें क्या करेंगे, हम लोगों को एक सेपरेट स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसका नाम है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो हम लोगों को क्या है कि जब हम लोग फंड फ्लो बनाएंगे तो फंड फ्लो में दो स्टेटमेंट बनानी पड़ेंगी। एक तो बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और सेकेंडली क्या बनाना पड़ता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तो दो स्टेटमेंट बनानी पड़ेंगी। अगर हम लोग दूसरी ओर बात करें कैश फ्लो की, तो जो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ नो नीड टू प्रिपेयर सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि हमें कैश फ्लो में कितनी स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, तो आप लोग बताएंगे ओनली वन स्टेटमेंट की नीड है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड अगर हम लोग डिस्कस करें कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में कितनी स्टेटमेंट बनेंगी, तो 2। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे फोकस की। फंड फ्लो स्टेटमेंट शो द कॉज ऑफ वेरिएशन इन ओवरऑल वर्किंग कैपिटल। जो अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट ओनली उन्हीं वेरिएशंस को शो करता है जिससे हमारी वर्किंग कैपिटल में कोई भी चेंज हो। लेकिन अगर जब हम लोग बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हाईलाइट ओनली कॉज ऑफ कैश वेरिएशन। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश की जो वेरिएशन को शो किया जाएगा, और जो कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें ओनली वर्किंग कैपिटल से जो रिलेटेड आइटम है उनके वेरिएशंस को ही हम लोग क्या करेंगे, शो करेंगे। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन एक्रूवल अकाउंटिंग। ठीक है, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्रूवल एक सिस्टम है अकाउंटिंग का जिस पे फंड फ्लो बेस है। अदर थिंग्स, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे तैयार किया जाएगा, एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है हमारा एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर प्रिपेयर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज 5th पॉइंट। तो अब देखते हैं डिफरेंस। कैश बैलेंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर गिवन। जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी उनमें दोनों पॉइंट होंगे हमारे पास, ओपनिंग कैश भी होगा एंड हमारे पास जो क्लोजिंग कैश भी होगा। तो दोनों ही हमारे पास कैश होंगे। बट फंड फ्लो स्टेटमेंट, अदर थिंग्स क्या है कि अगर हम लोग फंड फ्लो की स्टेटमेंट की बात करें, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट डज नॉट कंटेन एनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। इन फंड फ्लो स्टेटमेंट कैश बैलेंसेस आर शो अंडर डिफरेंट हेड ऑफ करंट असेट्स इन द शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो देखिए अपना जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें क्लोजिंग का कैश का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही बैलेंस थे, बट जो अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। फंड फ्लो एनालिसिस इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग वेयर एज शॉर्ट टर्म प्लानिंग कैश फ्लो एनालिसिस। अगर हमें शॉर्ट टर्म एनालिसिस करनी है तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, और अदर थिंग्स क्या है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 7 जिसका नाम है लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट में क्या है, नो लीगल रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कोई हमें लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाई एवरी लिस्टेड कंपनी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एज प्रेस्क्राइब बाई सेबी। तो इसमें बताया गया कि जब बात फंड फ्लो स्टेटमेंट की होगी तो उसके लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना
हर एक लिस्टेड कंपनी के लिए, जो लिस्टेड कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, उनके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। और उसका जो फॉर्मेट है वो बनेगा कैसे, कैश फ्लो, उसका जो फॉर्मेट है वो सेबी ने बताया हुआ है कि वो आप लोगों को किस टाइप के बनाना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस में, और हमारा जो डिफरेंस है, लास्ट डिफरेंस है पॉइंट नंबर 8। जैसा लास्ट है ऐसे ये इंपॉर्टेंट भी है। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसे बनाने के लिए कोई भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, बट विल कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंपल्सरी टू प्रिपेयर इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। देखिए फंड फ्लो का तो कोई भी फॉर्मेट नहीं है, बट कैश फ्लो का फॉर्मेट फिक्स है, और वो कैसे बनेगा, वो बनेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोग MCQ बेस्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट में डिफरेंसेस। डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट में क्या डिफरेंस है? देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट, लेकिन उसके बाद वही कुछ हमारे डिफरेंसेस हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग डायरेक्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हिस्टोरिकल चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ कैश एंड। देखिए जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, हम लोग उसमें सिर्फ क्या करेंगे, जो हमारे हिस्टोरिकल चेंजेस हैं इन द पोजीशन ऑफ कैश, कैश की पोजीशन में जो चेंज हुए हैं उसे ही हम लोग डिनोट करते हैं, उसे ही हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। बट कैश बजट प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, ये फ्यूचर से रिलेटेड है और ये हिस्टोरिकल चेंजेस से रिलेटेड है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फिगर, विल कैश बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड फिगर। इसमें अनुमान के आधार पर बनाया जाएगा, और ये जो रियल है एक्चुअल में जो हमारे पास फिगर है उनके बेसिस पर हम लोग इसे प्रिपेयर करते हैं। थर्ड डिफरेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज जनरली प्रिपेयर्ड ऑन एनुअल बेसिस। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एनुअल बेसिस पे तैयार होगी, जबकि हमारा जो कैश बजट है वो हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली बेसिस ऑल्सो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ यूजफुल फॉर शेयर होल्डर्स, मतलब ये इसके जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ये इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जैसे शेयर होल्डर हो गए या फिर क्रेडिटर्स एंड डिवेंचर्स होल्डर, गवर्नमेंट्स, बैंक एक्सेट्रा, beside the management, whereas cash budget is important tool in the hands of management। देखिए जो कैश बजट है ये सिर्फ ओनली फॉर जो मैनेजमेंट है उसके लिए यूज़फुल है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ यूज़फुल फॉर ऑल पार्टीज़, चाहे इसमें शेयर होल्डर्स हों, क्रेडिटर्स हों या फिर गवर्नमेंट्स हों, सभी का इसमें इंटरेस्ट रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये दोनों ही डिफरेंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है किसी भी डिफरेंस को लेकर के तो आप हमें कमेंट करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में नई पार्ट में फिर हम लोग इसके आगे का जो पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।